यहाँ पे 20 नवंबर 2024 को मुमरा कल्ला विधानसभा के चुनाव के सिलसिले में तंबर नगर और एतराफ के सभी सोसाइटी के दिगर मेंबरान और आवाम से गुफ्तगू करने के इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद, जिन्होंने शाम से बहुत मेहनत की, हमारे बशीर काजी साहब, हमारे मेहमान खुसूसी मेरे भाई जिन्होंने हमेशा मेरे पे कुर्बानी दी है, राजन केनी साहब, और तमाम शख्सियत स्टेज के ऊपर वक्त का तकाजा है, इसके लिए माजरत चाहता हूँ। हाज़रीन जलसा अस्सलाम वालेकुम। एक नए अंदाज का इलेक्शन देखने मिल रहा है। पहली बात तो हकीकत यह है कि 2009 में नई कॉन्स्टिट्यूंसी तैयार की थी। बेलापुर के 6 मतदार संघ के अंदर से 6 विधानसभा के अंदर से एक ये विधानसभा बनी थी, और उसके बाद ये नया मतदार संघ बना था जो एक इलेक्शन 2009 में हुआ था। कलवा ने तो जितेंद्र आवाड साहब को नापसंद किया था, हमारे राजन भाई को पसंद किया था। 12,000 तकरीबन वोट से वो आगे थे। गलती राजन दादा मेरी है कि उस वक्त हमने सब ने मिल के जो मुमरा में मेहनत की थी, क्यों मुन्ना, जो मेहनत की थी, और वो मेहनत का नतीजा ये था कि हमने 27,000 की लीड उनको दी, और वो तकरीबन 16,000 के लीड से जीत गया। राजन दादा, वो गलती सुधारने के लिए मैं आया हूं। मेहनत हमने की, नुकसान तुमको हुआ, तुमने 2012 में नुकसान किया, हम दोनों ने नुकसान उठाया, हमारी बात मानी, आवाम ने 15 साल नुकसान उठाया, वो तो फायदे में रहा। बहुत फक्र की बात है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि यहाँ मौजूद जितने भी है स्टेज पे वो 2009 की जीत की लड़ाई में साथ में थे, और यहाँ बहुत सी आवाम बैठी भी है, खड़ी है, वो आवाम भी और साथी भी उस लड़ाई के अंदर साथ में है। कहना यह है कि उस दौरान जो साथ में थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आज फिर से मेरे बाजू मजबूत करने के लिए साथ में। इलेक्शन के दौरान हमेशा आपने देखा होगा कि ये बात तो देखकर वो अपने काम गिनाता है कि पिछले 5 साल में मैंने ये काम किया, उसके बाद 5 साल में मैंने ये काम किया, उसके बाद 5 साल में ये काम किया। बताओ, तो आप फिर से मुझे एक मौका दो, आने वाले 5 साल में मैं ये चीज, ये काम आपको करूंगा। इस तरीके का ही इलेक्शन होता है ना। और जो अपोजिशन होती है उसको सवाल पूछती है और वो उसका सवाल का जवाब देते रहते हैं। मगर मैं पहली टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज के साल से स्कूल में इलेक्शन लड़ा, कॉलेज में इलेक्शन लड़ा, हमेशा अल्लाह ने कामयाबी दी। तो इसका जवाब दो, पिछले 15 साल में जो आपका अंदाज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता था, उसके साथ ही डोरेमोन जो नहीं खान साहब बोलते, मैं नहीं बोलता हूँ, मेरी अल्फाज जो नहीं खान साहब के अल्फाज, डोरेमोन बोलकर आके बात करता है, ऐसा नहीं भाई बोलते थे, मैंने कहा मुझे आते थे, किसी ने नहीं भाई की वीडियो बताया, इसके लिए आया, वो उठ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे, एक छोटी सी स्पीड ब्रेकर बनाए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, कैमरे में आने को कंधे से मुट्ठी निकलती है, ऊपर से एक मुट्ठी निकलती थी, बाजू से एक मुट्ठी निकलती थी कि मैं कैमरे के अंदर आऊं। आप बहुत और की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो, छोटे छोटे चीजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो मुझे बताइए, तकरीबन 1 महीने से हम आवाम के मसलों के ऊपर आपसे सवाल कर रहे हैं, तो आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? और जवाब क्या आ रहा है? जवाब आ रहा है फिरका परस्त ताकत,
कहां पहुंचा। अब तुम हदीस की बात करते हो, एक खड़ा होता है, साहब 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 साहब। अब मैं कभी बता दूं कि जितने गुण गा रहे 2 महीना पहले 1 महीना पहले मेरे पास क्या गुण गाए, तो आप साहब को आपके चेहरा बता पाओगे? तो गवाते यहाँ आप साहब को चेहरा बता पाओगे? आप में गिरगट का रंग है जो बदलता है 1-1 सेकंड में। हम तो मोमिन सच्चे हैं, हम बदलते नहीं, बगावत करके उसके खिलाफ लड़ते हैं। आज हम लड़ने की पैदा क्यों किए? मुझे बताइए, जब आपको किताबें मिली है घर में किताब अभी एटम में लास्ट टाइम में उड़ा थी, नजमू में एटम में क्या है, मुल्ला साहब क्या है, मुझे किताब मिली और मैं बच गया और हम दिख गए। आप बच गया और हम दिख गए। जज्बात आप बचे तो हमारे वोट से क्या करते थे? वो तो अल्लाह की देन है, आप बचे। हमें तो वो जो वादे उड़ाने किए थे, सफर क्यों बाकी है? फिर मिलकर तो गया, अच्छा जैन मंदिर की जमीन बाकी है, इसीलिए सफर बाकी है। मुझे बताइए, आज वो कहते हैं 2.5 साल, ये मोहब्बत है। 2.5 साल आप मंत्री थे, 10 मिनट है, 2.5 साल मंत्री थे, आपको याद नहीं आया? मैं अल्लाह को गवाह कहता मैं टोरेंट भगाऊंगा, आप कल से कहने लगे। 2.5 साल मंत्रिमंडल में बैठे थे, आवाम तो टोरेंट की बगावत कर रही थी, आपने आवाज उठाई? आपने टोरेंट लाया, या हम नहीं कहते, उस दौर के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है और फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा है। आपको वो सभागृह जो हाउस होता है जिधर आप जिता के आपके नुमाइंदे को भेजते हैं, वो बहुत ही कानून से बना हुआ होता है। वहां कुछ गलत बात की है, कानूनी कार्रवाई होती है। मेन तो कान दुखेंगे, सबके वापस आएंगे। और एक कहता वो तो उसका दिया ना पैसा, तो सामने वाला क्या कहता है, अरे तेरे को 1 रुपए की मट्टी 100 में मिली। भूल चुके हमारे नेता के, अरे वो आखिरत वो आशिया में हमारा है, हम बंगले के शौकीन नहीं है, फ्लैट के शौकीन नहीं है, हम तो वो कब्र के शौकीन है जो आखिरत में हमारा घर है। तुमने वो हमारे घर को बेचा और बीजेपी की बात करते हैं। अरे हमने तो वो सिर्फ वोट लाने के पहले आपने कहा मुमरा वाले 50 करोड़ में बिकते न, तो क्यों नया के वार्ड में जफर के आजीज को तकलीफ देने के लिए नारियल फोड़ने को खानदान घूम रहा था, एक गली में ये एक गली में ये, क्यों घूमे? अरे आपने 15 साल में 200 करोड़ सरकार से लाया, और ये जितना डेवलपमेंट बताते हैं ना, एक सभागृह में मंजूरी को उनका मिनट बताओ। ये नजीब मुल्ला और उसके नगर सेवक के साथी उस दौर में शिवसेना को लड़ के आपको पैसा दिखाए, आपने पार्टी लगाई, नारियल फोड़ा, टक्का लिया ठेकेदार से, निधि हमने मंजूर किया हमारी आवाम के लिए। आप आमदार बन के ऊपर बैठे 200 लाए, हमने 200 करोड़ रुपया 3 महीने में लाया, आपने 15 साल में लाया। हमने क्या पैसा लाया? हमने आके देखे
कि कब्रिस्तान की खस्ती हालत है, ये इंसान सुधरेगा नहीं। गलत इंसान को नेता मान के लड़ा मैं, माफी मांगता हूं आपको, उसके लिए सुधारने आया। 5 करोड़ रुपया आपका वोट लेने के पहले कब्रिस्तान में ज्यादा मट्टी डाल के हाइट ऊंची करने के लिए हमने लाया। इतना ही नहीं, खान साहब ने फोन किए थे एक बार कि नजीब तू वो कब्रिस्तान को ला रहा है, मेरे को अमृत नगर के कब्रिस्तान में मट्टी और दीवार की जरूरत है। अमृत नगर के लिए 2 करोड़ रुपए स्कूल के लिए लाए, आपका वोट लेने का बोले काम करके लाए, और दूसरी तरफ क्या मिल रहा है? आश्वासन। कल मेरे एक इंटरव्यू लेने को मुंबई टीवी वाले आया था, अशरफ क्या अच्छा से लड़का है, थोड़ी सी अनबन हो गई पर बच्चा अच्छा है, जज्बाती है, नौजवान है, इंशाल्लाह आगे जाएगा। वो अफजल ने मुझे बताया एक वीडियो पिछले टाइम का 5 साल पहले का, क्या है 15 दिन में लाइब्रेरी वो पढ़ाना आएगा, कहाँ है? अरे छोड़, कब्रिस्तान नजीबुल्लाह में और नगर सेवकों ने सभागृह में 2011 में साइन करके दिया था। वो कब्रिस्तान में तो आपकी पार्टनरशिप की बिल्डिंग बनी है, ऐसा सुनने आ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि टोरेंट की आपने बोलते मैंने नहीं लाया, तो जब मुमरा के अंदर मुमरा कलवा मिला के राजन दादा ऑल पार्टी का मोर्चा टोरेंट के खिलाफ निकला था, सूट सूट टीवी पे चंपोगिरी करने वाले आमदार साहब कहां थे जब आपने नहीं लाया था? तो टोरेंट के मोर्चे में क्यों नहीं हिस्सा लिया? सूट सूट मुमरा का रास्ता बंद कराने वाले, मैं दावे के साथ कहता हूं और कुछ दिन में आपको पूरा हुआ नहीं दूंगा। एक आला अधिकारी का आवाज में जो टोरेंट जब आई हुआ था वो कहता है यूनिट आती है उसका 60 पैसा 0.60 पर 60 पैसा साहब को जाता है, उसमें नाम लिया उसने, मैं यहां नाम नहीं लेना चाहता हूँ, रिकॉर्डिंग आपको स्टेज पे सुनाता हूं, स्टेज पे सुनाऊंगा, स्टेज पे। तो बताइए आप बीजेपी के नाम पे गुमराह कर रहे, जब हिंदू भाई बहन उधर हमें साथ दे रहे, एक मोमिन को साथ मिल रहा है, तो क्या सेक्युलर होने का ठेका सिर्फ आपके आमदार साथ ले लिया, हम नहीं सेक्युलर हो सकते? ये यहाँ मंदिर के ऊपर रोए और कलवा में जाके बोले राम मंदिर के उद्घाटन में कि 1 लाख लड्डू मैंने बांटा, मंदिर का दरवाजा खुल गया है, किसी का बाप बंद नहीं कर सकता। आप दो रोल कर सकते हैं, और एक मुसलमान हिंदू भाइयों का दिल जीतने को, दंगे रोकने को, गणपति के दर्शन को गया तो वीडियो घुमा रहे हो? अरे मेरे मोमिनों के घर बचाया, आके राबोरी में देखो कैसा गुलाल उड़ता था हुआ, मस्जिद आबाद भी, मेरा ईमान किया, और जो मैंने आपसे मांगा शिर्क किया उसकी माफी मांगा, उसमें डर किस बात का? हम डरते तो अल्लाह से। मैं एक ही चीज कहूंगा, काम चाहिए। आपका वोट लेने के पहले काम लाया, प्लेग्राउंड को पैसा लाया, 200 करोड़ रुपया लेकर आए हर काम के लिए, नाले को, कब्रिस्तान, स्कूल लेकर आए। इतना ही नहीं, लाइब्रेरी को 2.5 करोड़, 5 करोड़ रुपया बच्चे जो मुस्तही गरीब बच्चे स्कूल के 600 गए 9वीं में, 150 पढ़े, 500 रस्ते पे आए, वो स्कूल नजीबुल्लाह में फिर मेरे कौम का मुस्तकबिल के लिए स्कूल चालू किया। आप देखने नहीं आए टीचर है कि नहीं है, आप देखने नहीं आए कि वह स्कूल में 150 बच्चे पढ़ रहे, 500 रस्ते पे आए। 5 करोड़ रुपया 10वीं तक की स्कूल की नई इमारत आया कि जितने बच्चे पढ़ना चाहे जगह की कमी नहीं होगी। मैं एक ही कहूंगा, 2 रास्ते। 20 नवंबर को इनको गुमराह करने वाला बीजेपी देखेंगे क्या? घड़ी को याद रखे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज।